सभी साथियों को नमस्कार। हम सब उपस्थित हैं इस समय संगम नगरी के लेटे हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने। हमारे सभी साथी उपस्थित हैं। हम सबका आज जो है दर्शन करने आए हैं। हम सबके कहीं ना कहीं आज जो काला दिवस 2 जून बेरोजगार प्रशिक्षुओं का काला दिवस था, उसमें कहीं ना कहीं जो हम सबकी मुहिम थी कि विपक्ष के जो जितने भी छात्र संगठन थे और जितने विपक्ष के पार्टियां थी और जितने सामाजिक संगठन थे और आज जो प्रशिक्षुओं की एकता देखने के लिए मिली, मेरी एक ही मंशा थी कि हम सब 2 जून को इतने तेजी से विरोध प्रदर्शन करें कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और उन्हें लगे कि जो है डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु हैं और ये बेरोजगार हैं 2 साल से। आज वही देखने को मिला। बड़ी बड़ी पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां आवाज नहीं उठाना चाहती थी, आज वो आवाज उठा रही हैं कि 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं को। और जो हैशटैग आज इतना ट्रेंड नहीं होता था, इतने सारे ट्वीट्स नहीं होते थे, आज कहीं ना कहीं हम सबकी एकजुटता, ये कुल मिलाकर जो हमारे जो डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षु साथी हैं, कुल मिलाकर उन्हीं की सराहना की जाए कि आज उनकी ये मेहनत की वजह से आज 7 लाख ट्वीट पड़ा। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य केवल इतना है, आज दर्शन मंदिर जी करने का इतना उद्देश्य है कि इस ट्वीट से हम सब ने जो जमीनी स्तर पे कार्य करके सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डाला, उससे कहीं ना कहीं प्रशिक्षु में प्रभाव पड़ा कि हाँ, जमीनी स्तर के कार्य को ट्विटर पे डालने से जो है बच्चों के अंदर, प्रशिक्षुओं के अंदर एक उत्साह होता है। आज वो उत्साह देखने को मिला कि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया। विपक्ष की पार्टियों ने मुद्दा को उठाया, सामाजिक संगठन ने, आपने देखा होगा, ट्विटर से जुड़े हुए जो ब्लू टिक से लेकर सारे लोगों ने मुद्दे को उठाया, रिट्वीट किया, ट्वीट किया। और हर उत्तर प्रदेश के जितने भी एलआई हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हुई, सरकार की गोपनीय सतर्कता विभाग हुई, जो पुलिस प्रशासन हुई, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के जितने भी लीडर होंगे, या मेरे पास खुद जो है कम से कम 30-40 जिले के पुलिस प्रशासन का फोन आया, जो हमको कहीं ना कहीं लगता है पूरा हड़ताल मचा हुआ है। तो मुझे बस केवल सरकार को ये बताना था कि 2 जून को बेरोजगार प्रशिक्षु जो है काला दिवस मनाने जा रहे हैं। अगर सरकार भर्ती नहीं देगी तो जल्द एक बड़ा अभियान चलने वाला है। और मेरा इतना उद्देश्य था कि रोज जो ये ट्वीट चलता था, आज भी ट्वीट का कोई सकारात्मक चीज नहीं निकला। एक मेरी मंशा थी कि जमीनी स्तर के कार्य को सोशल ट्विटर पे लाया जाए। 7 लाख ट्वीट हुआ, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, लेकिन सकारात्मक चीज नहीं निकला। लेकिन एक चीज मिली हमको वहां पर कि विपक्ष ने जो है एकजुटता की वजह से, हमारी आपकी एकजुटता और ट्वीट की वजह से, इतनी ट्वीट की अधिकता थी, इतने लगातार हम आप सक्रिय थे अपने हक और मांग के लिए। और 2 जून काला दिवस था, उसके लिए आप सब जब लगातार फोटो, वीडियो और पोस्टर जब रिलीज कर रहे थे, हैशटैग को लगातार कर रहे थे, विरोधी भी आपके हैशटैग और आपकी फोटो को देखते हुए ट्वीट करने लगे और मुद्दा ट्रेंडिंग में गया। और आज शाम तक 7 लाख ट्वीट्स हुए। इसका कहीं ना कहीं, इसका जो एकता, अखंडता के साथ हमने आपने मिलजुल कर, ये प्रशिक्षु साथियों की एकता की वजह से 7 लाख ट्वीट हुआ। लेकिन इसका फायदा तब भी आपको नहीं मिला। मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि जब तक हम आप जमीनी स्तर पर नहीं उतरेंगे, तब तक हम आप ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप से कुछ नहीं होने वाला है। हम सबका उद्देश्य था कि 2 जून को व्यापक स्तर से लड़ेंगे और हर हाल में विपक्ष को एक कटघरे में लाएंगे और सरकार से भर्ती की मांग करेंगे। उसमें हमें एक चीज सकारात्मक केवल देखने की मिली। मेरी मंशा थी कि एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, जो 7 लाख से ज्यादा ट्वीट हुआ। और दूसरी मंशा थी कि विपक्ष जो अपने शिक्षक भर्ती के बारे में बोलता नहीं है, आवाज नहीं उठाता, एकदम कायरों की तरह शांत रहता है, और रोज देखते हैं सुबह उठकर कोई व्यक्ति आता है तो हैशटैग जारी कर देता है और सारे दिन प्रशिक्षु सी हैशटैग को ट्वीट करने लग जाता है, रिट्वीट करने लग जाते हैं। उनको भर्ती के लिए जमीनी स्तर से कोई मतलब नहीं है। डीएम से मिलना, जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराना, विधायक, संसद और शिक्षा मंत्री तक बात पहुंचाना, मतलब सकारात्मक चीजों को करने के लिए कोई व्यक्ति अभियान नहीं उठा रहा है। इसके लिए मैंने काला अभियान उठाया, जमीनी स्तर पर हर कोचिंग संस्थान को मिलाया, सामाजिक संगठनों को मिलाया और विपक्ष के पार्टियों को भी टारगेट किया गया, जिसका आपने सकारात्मक चीज देखा। तो बस आज बजरंगबली के मंदिर से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ये जो ट्विटर है,
आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, लेकिन जो जमीनी स्तर पे आप कार्य करते हैं, जमीनी स्तर को कार्य करके ही सोशल मीडिया पे उजागर करिए, तब आपका मुद्दा विपक्ष उठाएगा, आपका मुद्दा विपक्ष के साथ साथ ट्रेंडिंग में होगा, प्रशिक्षुओं में एकजुटता होगी। ये नहीं कि कोई देखते हैं फॉलोअर बढ़ाने के लिए रोज आपको एक पोस्टर जारी हो जाएगा कि इस हैशटैग पे ट्वीट करिए। आप सब बिना सोचे समझे, आप कुछ नहीं जानते कि आगे पीछे की क्या वो मुद्दा ट्रेंड होगा तो आपका फायदा होगा घाटा कुछ नहीं होगा। आप देखता हूँ ट्विटर पे जाकर आप चेक करिए तो ट्विटर पे एक बगल में नाम के बगल में फॉलोवर ऐसे लिखते हैं 2.3 के 4.2 के, मतलब जैसे उपाधि हो। मतलब क्या ट्विटर के बगल में फॉलोवर डालने से कोई उपाधि क्या मिल जाता है? बस केवल फॉलोवर बढ़ाओ, ट्वीट करो और इससे कुछ नहीं होगा। महीने और दिन समय निरंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है, वैकेंसी से आप दूर होते जा रहे हैं, आचार संहिता के नजदीक होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं है। बस कोई व्यक्ति आपको जमीनी स्तर पर नहीं उतारना चाहता है। आप लगातार बस यही है कि हर 3 दिन में हैशटैग, 2 दिन में हैशटैग, वो व्यक्ति बस ये जानना चाहता है कि जमीनी स्तर पे कोई कार्य करे। मेरा उद्देश्य है, मैं हमेशा आज 3 साल के समय में मैंने केवल जमीनी स्तर पे कार्य किया है, चाहे उसका परिणाम सार्थक हो चाहे निरर्थक हो। मैंने हमेशा सरकार, प्रशासन, हर लोगों को चेताने, विभाग को चेताने और अवगत कराने और हक लेने के लिए ही लड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आचार संहिता नजदीक आ रही है, आप सब जमीनी स्तर पे उतरें। जिस तरीके से आज ने आपने देखा कि आज तक जितने भी हैशटैग चला कितना ट्वीट हुआ है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, हद है। 5 लाख के बाद आज तक हुआ था? नहीं हुआ था। आज 7 लाख हो गया। लेकिन आज 7 लाख के साथ साथ विपक्ष, कांग्रेस की पार्टी, आपका मुद्दा कांग्रेस का आपने देखा ही होगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी उठा रहे हैं मुद्दा, सपा के MLC प्रदेश अध्यक्ष उनके भी उठा रहे हैं। मतलब कुल मिला के समाजवादी पार्टी के जितने MLC हैं, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, सामाजिक संगठन हो, हल्ला बोल हो या युवा मंच हो या फिर जो है सामाजिक संगठन हो, एक आवाज एक मिशन हो, या कोचिंग में आपने देखा होगा, कोचिंग में कम से कम 5 सर ने, अभिनव सर ने और विवेक सर ने, सारे लोगों ने, पार्थ ने, निर्णय ने, सारे कोचिंगों ने कल समर्थन किया। 7 लाख ट्वीट हुआ, हर पेपर में छपा कि 2 जून को काला दिवस मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन हड़ताल हुई, कुछ हुआ? कुछ नहीं। आज थोड़ा सा गर्मा गर्मी दिखा, माहौल गर्म दिखा, प्रशासन अलर्ट हुई, कहीं बच्चे रोड पे ना निकल जाएं, कहीं ऐसा न हो सरकार का विरोध रोड पे करने लग जाए, इससे और बात बढ़ जाए। सरकार भी अपनी नाकामियों को बचाने के लिए प्रशासन को और अलर्ट कर देती है। इसी तरीके से आपको जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ एक न एक काम करिए। हम कह रहे ट्विटर अच्छी चीज है, लेकिन जमीनी स्तर पे संबंधित कोई कार्य करते रहिए आप। जैसे काला दिवस हुआ, मुंडन दिवस हम सब 4 तारीख को मनाने जा रहे हैं। गोरखनाथ में माननीय योगी जी आ रहे हैं, 4 को या 5 को आएंगे गोरखनाथ। हम सब वहां निकलने वाले हैं गोरखनाथ मंदिर। बस हनुमान जी के मंदिर पे आए हुए थे, बस कि आज का जो अभियान सफल हुआ था, विपक्षों का घेराव और ट्विटर पे अधिक ट्वीट, आपने देखा ही होगा किस तरह से आज राजनीति हुई। हमारे जितने भी प्रशिक्षु साथी को मैं तहे दिल से मैं नमन करना चाहता हूं कि आज उन्हीं के साथ और अपने साथियों की वजह से आज मुद्दा हैश ट्रेंड हुआ। नहीं, कुछ लोगों ने एन मौके पर मेरा साथ छोड़ दिया और एक अलग गलत हैशटैग जारी कर दिया और आधे लोग प्रशिक्षु उसमें गुमराह हो गए और कुछ जो हैशटैग जारी किया था उसमें छेड़छाड़ कर दिया। मैं मानसिक संतुलित से एकदम परेशान हो चुका था। मैं पहलवान बाबा से बार बार ये कह रहा था किसी तरीके से काला दिवस आज सफल होना चाहिए। आज यही हुआ कि जितने LI हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ, सब ने अपना फैक्स किया कि हर जिले में प्रशिक्षुओं ने काला दिवस मनाया है व्यापक स्तर से और उन्होंने फैक्स किया है। अब वो जाएगी गोपनीय संचार, मतलब ही यही होता है कि माननीय योगी जी को अवगत कराना। माननीय योगी जी को अवगत कराने का मतलब हमने साफ, जितने भी LIU थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, मैंने साफ कह दिया है कि सर ये 2 जून को शांतिपूर्ण से हो रहा है, लेकिन चंद कुछ दिनों के अंदर अगर जो है भर्ती संबंधित कोई सुगबुगाहट नहीं होती है, ये बहुत जल्दी प्रादेशिक स्तर धरने में भी तब्दील हो जाएगी इस कोरोना काल में। इसलिए कोविड काल को आप नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। नहीं, बस इसी वजह से आज मैं बताना चाहता हूं कि आपसे मैंने कहा है, अब मैं निरंतर जमीनी स्तर पे प्रयास करूंगा और जमीनी स्तर के कार्य को अब आप सोशल मीडिया पर
जमीनी स्तर पे आप भी कार्य करेंगे, हम भी करेंगे और सब कोई मिलकर सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो हमको लगता है सरकार भी हमारी बातों को सुनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी की भी पार्टी अपना आके सहयोग करेगी। लेकिन ये चीज़ कि रोज एक हैशटैग जारी कर देंगे और रोज आके ट्वीट होगा तो और 2 लाख 3 लाख होने के बाद कोई सार्थक चीज़ नहीं दिखती है तो मुझे बहुत दुख होता है। आज भी दुख हुआ है, हम सब काला दिवस मनाए, हम सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज भी देखो कोई बयान नहीं आया, कोई न्यूज़ चैनल नहीं उठा रहा है, बस केवल पत्राचार में आया है। ये खुशी की चीज़ है, प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और न्यूज़ पे जो अखबार है उसमें आया हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सतर्क हुआ है। कहीं ना कहीं यह है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, ट्विटर में वृद्धि हुई है। मैं कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं वो सफलता नहीं मिली जो शिक्षक भर्ती की मैं सफलता चाहता हूँ। कि मेरा बस एक उद्देश्य है कि हर हाल में चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र, और मुझे उसके लिए जो करना पड़ेगा अब करूंगा। 4 तारीख को माननीय योगी जी 5 तारीख को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे गोरखनाथ मंदिर आ रहे हैं और मेरी टीम यहाँ से पहुंचेगी, माननीय योगी नाथ जी से मुलाकात करेंगे। हम सब अपने दुख और पीड़ा बताएंगे कि हम सब कितने परेशान हैं, 2 साल से लगातार मानसिक अवसाद में है। इस तरह से बताया जाएगा क्योंकि अब कुछ न कुछ अथक प्रयास किया जाएगा। नहीं ऐसा ना हो कि हम सब सोशल मीडिया पे कार्य करते रह जाएं और आचार संहिता लग जाए और जिंदगी भर पछताना हो। और जहाँ जिसकी सरकार बनेगी 2 साल से पहले 3 साल से पहले कोई भर्ती नहीं देगी, पहले अपना पेट भरेगी, फिर अपना खजाना भरेगी, तब जाके आपको रोजगार देने की बात करेगी। इसी के साथ मैं अब अगले मिशन 4 जून के लिए अग्रसर रहूंगा और मैं चाहता हूँ जो भी हो, मैं आपको चाहे जो नेतृत्व करता, चाहे जो प्रशिक्षु मेरा भाई है वो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़े, क्योंकि सरकार जमीनी स्तर पर ही ध्यान देगी। क्योंकि ट्विटर पे उसको कुछ नहीं बिगड़ता है। अब ट्विटर पे डालते हैं, हैशटैग होता है, पूरा विश्व पे, हम कह रहे हैं विश्व पे ट्रेंड करा लीजिए। जैसे आपने देखा होगा मोदी रोजगार दो, हम कह रहे हैं वर्ल्ड ट्रेंड हुआ। क्या हुआ? मोदी जी ने रोजगार दे दिया क्या आपको? मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया आपको। मन की बात पहले भी करते थे, मन की बात आज भी कर रहे हैं। और तब हम कहते हैं जब वर्ल्ड ट्रेंड होने के बाद पूरा भारत एकजुट होकर एक मंच पर ट्वीट किया था मोदी जी के खिलाफ, तब कुछ उनको भर्ती नहीं मिली, तब कुछ नहीं हो रहा है। हम आज यहाँ इंडिया पे ट्रेंड करा लिए हैं, 7 लाख ट्वीट आए। मैं कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं हूँ। आज मैं 2 दिन से मेरे जो साथी थे कोई नहीं सो रहा था, क्योंकि एक हमारे सबके सामने एक ये था कि हमको ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना, व्यापक स्तर से हर जिले में काला अभियान, बेरोजगार प्रशिक्षु काला अभियान भी सफलतापूर्वक कराना था, हर जिले के मीडिया को भी चेताना था और हर हाल में ट्विटर पे जो अराजक तत्वों से भी बचना था और साथ ही साथ हैशटैग को ट्रेंड कराना था। इसके शायद में सब पे निगाह रखने की वजह से आज 7 लाख में कहीं ना कहीं सब लोग बधाई दे रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं, आज विपक्षियों ने भी आपका मुद्दा उठाया है, आज आपका जो है 7 लाख हुआ है। अभी तक जितने भी ट्विटर पे हैशटैग चले आज तक 2 लाख 3 लाख 4 लाख हुए, कोई मतलब सार्थक भी नहीं हुआ। तो विपक्ष ने भी आपकी आवाज सुना है, कांग्रेस ने भी आपकी पोस्ट की है, सपा भी कर रही। हमारा उद्देश्य है, विपक्ष वैसे ही खत्म हो चुकी है, विपक्ष का अस्तित्व खुद खत्म है, उनके भरोसे हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। बस उद्देश्य था उनको जगाना, वो जग चुके हैं। अब हमारा उद्देश्य है जमीनी स्तर पर लड़ना। इतिहास रहा है डीएलएड बीटीसी का, चाहे आप 12,460 ले लीजिए, चाहे 68,500 ले लीजिए, चाहे 69,000 ले लीजिए, बिना संघर्ष के ना कोई भर्ती में शामिल हुआ है, ना कोई भर्ती आई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, अब कोई जो भी रणनीति बने जमीनी स्तर पे करिए। हम कहते हैं अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो निस्वार्थ भाव करिए। कुछ अराजक तत्व भी होते हैं जो सोशल मीडिया पे मेरे प्रति लगातार सबकी नजर में मैं खटक रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये होता है, चाहे कोविड काल हो, चाहे जितना भी बड़ा, चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, ना मैं डरने, ना प्रशासन से डरने का काम है, मैं अपने हक के लिए निरंतर खड़ा रहता हूं। इसलिए कुछ लोगों को लगता है ये व्यक्ति जमीनी स्तर पर निरंतर लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति रोटी सेकना बंद नहीं होती है, उनकी राजनीति रोटी सेकना बंद हो जाती है। तो उनको ये लगता है कुल मिला के एक गुट बनता है, उस गुट के तहत मुझे ट्रोल किया जाता है कि कहीं ना कहीं इनको ट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिक जब हट जाएंगे तो हम अपने हिसाब से चाहे ट्विटर चलाएंगे, चाहे फेसबुक चलाएंगे, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करेंगे। जैसे चाहेंगे वैसे प्रशिक्षु साथियों को मोटिवेट कर देंगे, प्रशिक्षु साथी मोटिवेट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बात खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं जमीनी स्तर का भी अभियान बनाए रखें। लड़ाई हर बैच की लड़ाई जमीनी स्तर से होती है। जय हिंद, जय भारत।